स्वस्थ देशः, कैसे देश में प्रश्न नहीं करना चाहिए। महावने श्मशानान्ते निम्नोच्चे शून्यमन्दिरे गृहे चार्तजने प्रेत क्रियाद्य शुभकर्मणि जलाग्निशुष्कवृक्षान्ते तथैवेन्द्रियचेतसाम् अनिष्टदे प्रदेशे च प्रष्टानाप्नोत्यभीप्सितम्। प्रष्टा अपने अभीप्सित को नहीं प्राप्त कर सकता है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि वह प्रश्न कर रहा है महावने, बहुत बड़े वन में स्थित होकर के यदि वह प्रश्न करता है तो श्मशानान्ते, श्मशान में अथवा श्मशान के पास वाली भूमि में, यानी जहाँ श्मशान हो अथवा श्मशान के आसपास हो। निम्नोच्चे, वहाँ की जमीन ऐसी हो, ऊंची नीची हो, उबड़ खाबड़ हो। शून्य मंदिरे, अथवा शून्य मंदिर हो, मंदिर हो कोई नहीं रहता हो, घर हो कोई नहीं रहता हो, उजाड़ घर में या मंदिर में। गृहे चार्तजने, अथवा ऐसे घर में जिसमें रोगी हो, हॉस्पिटल वगैरह। प्रेत क्रिया आदि अशुभ कर्मणि, अथवा ऐसे घर में जहाँ प्रेत संबंधी कार्य होते हैं। तो प्रेत संबंधी कार्य होते हैं मतलब टोना टोटका इत्यादि, अथवा जहाँ कफन हो इत्यादि बिकता हो, वो जो लाद के ले जाते हैं जिस पर कंधे पर, चचरी, वह, अथवा जलाने के उद्देश्य से रखे हुए लकड़ी वगैरह इत्यादि, अथवा महाब्राह्मण का घर वगैरह। महाब्राह्मण समझते हो? पात्र। जलाग्नि शुष्क वृक्षांते, सो वो भी ले सकते हैं ना। हाँ, डोम इत्यादि का घर हाँ वगैरह। वो भी ले सकते हो। वही नहीं, जैसे कि घर है तो श्राद्ध का अशुभ वाला श्राद्ध घर में नहीं होता है, घर के बाहर होता है, ठीक है ना। तो कोई एक स्थान बना होता है, हर एक जगह पर होता है। नहीं जहाँ बना होता है तो लोग बाग बगीचे में चले जाते हैं। शहर में तो छत पर खुले में करते हैं, चाहे जहाँ हो, ऐसा एकांत में करते हैं लोग। हाँ, तो नहीं, एक जगह कुछ बना रहता है, यहाँ श्राद्ध इत्यादि होते हैं, श्राद्ध स्थल बना होता है। अब जिसके पास नहीं होता तो कहीं भी कर लेता है, वो अलग की बात है। अथवा ये भी मान सकते हो, ये सब जो मुसलमानों क्रिश्चियनों का कबरगाह है, वो भी जलाग्नि शुष्क वृक्षांते तथा तथैव इंद्रिय चेतसाम। जल हो, अग्नि हो, शुष्क वृक्ष का अंत हो अथवा जलांत हो, पानी जहाँ खत्म हो रहा है ऐसे जगहों पर, पानी जहाँ खत्म हो रहा है मतलब सूख रहा हो, यस, न कि नदी का तट। नदी का तट पवित्र होता है, तालाब का तट पवित्र होता है। तथा एव इंद्रिय चेतसाम, इंद्रिय चेतसाम का क्या अर्थ है? इंद्रिय चेतसाम जहाँ पंचेंद्रिय ना लगता हो या डिस्टर्ब हो रहे हो, सही है, या कहीं साउंड म्यूजिक इत्यादि ज्यादा बज रहा हो। तथैव इंद्रिय चेतसाम अनिष्टदे प्रदेशे, चलो ठीक है, ऐसा जोड़ लिया जाए। और जहाँ इंद्रिय अथवा मन किसी भूमि को देख करके लगता है कि यहाँ बैठने का मन नहीं है, अथवा आते हो तो एकदम मन खिन्न हो जाता है। किसी को भी देख करके, जैसे किसी के कमरे में जाने में डर लगता है तुमको,
कि जाएंगे कोई काम लगा देगा कि जाओ वो सिलेंडर रख के आओ, जाओ ये करके आओ, जाओ वो करके आओ। तो ऐसे जगह पर भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। यदि करता है प्रश्न करता प्रश्न तो न अभीप्सितम आपनोति, अपने इष्ट को यानी प्रश्न जिस उद्देश्य से कर रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। स्वरोदय विचार, पहला काम तो ज्योतिषी को योगी भी होना चाहिए। यदि वह योग नहीं करता है तो बहुत जगह जो है फेल हो जाएगा। तो श्वासोच्छ्वास में उसका नियंत्रण होना चाहिए। केवल देखा क्लाइंट आ रहा है, वाम स्वर चल रहा है, वाम स्वर में पृथ्वी तत्व चल रहा है और उसी से अनुमान लगा लेता है, उस पर विचार कर रहा है। कार्यं श्वास परीक्षणं प्रतिदिनं बुद्ध्वा प्रभातागमे तस्येडादि गतिर्धरा प्रभृति संचारश्च विज्ञायताम् तेनात्मीय शुभाशुभं हि सकलं ज्ञेयं पुनः पृच्छताम् तत्कालात्म समीरणेन च तथा नष्टादिकं चोच्यताम्। नष्ट आदि किम 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 जातम पुत्र आसी, गुरु चेला दोनों गए। कार्यम श्वास परीक्षणम, हाँ तो दैवज्ञ को हाँ क्या है, तथा नष्टादिकम चोच्यता च उच्यता, नष्ट आदि वस्तुओं के बारे में यदि क्लाइंट आकर के प्रश्न करता है तो बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? तत्कालात्म समीरणेन च, तात्कालिक श्वास, समीरण कहते हैं वायु को, नाक से संचरित होने वाले वायु के आधार पर यजमान के अभिष्ट प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। केवल नाक से निकलने वाली हवा कैसे रहा है? पहले कार्यम श्वास परीक्षणम, ज्योतिषी को प्रातः उठ करके ही, आज रविवार है तो सूर्योदय के समय दक्षिण स्वर चलना चाहिए। यह सिद्धांत है, आगे इसमें बताएगा चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा है तो उसको चलाए, उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो आज का दिन अशुभ होगा। कार्यम श्वास परीक्षणम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम श्वास कार्यम परीक्षणम कार्यम, किसको? बुद्ध्वा, विद्वान को जान करके सुबह सुबह अपना श्वास चलाना चाहिए। कब? प्रभातागमे, जब प्रभात का आगमन होता है उस समय श्वास परीक्षण करना चाहिए। किसको करना चाहिए? दैवज्ञ को। हाँ तुमको। उसमें क्या है, क्या है? तस्येडादिगतर, उसमें जो है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, यानी दक्षिण स्वर और वाम स्वर और सुषुम्ना यानी मध्य, दोनों, कभी कभी दोनों नाक चल रहे होते हैं, इनका परीक्षण करना चाहिए। और दक्षिण स्वर में अथवा वाम स्वर में दिगतिर धरा प्रभृति संचारश्च विज्ञायता, उसमें 5 तत्व होते हैं, भू तत्व से लेकर के आकाश तत्व तक। 5 तत्व कौन कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब कुछ भोजपुरी में आराम से मानस वायु वेद के हिसाब से यार बोलो। वायुरा नीला मांगे तमथे दम बदमान तक शरीरम माया ना, पंच तत्व में जो शरीर लिप्त होता है। तो सबसे बड़ा तत्व होता है भू तत्व,
सबसे लघु तत्व होता है आकाश। ठीक, आकाश तत्व में किया हुआ कार्य निष्फल हो जाता है और भू तत्व में किया हुआ कार्य, भूमि संबंधी कार्य सफल होता है। इसी तरह से आगे भी है। धरा प्रभृति संचारश्च विज्ञायताम, उसमें आज जो है पृथ्वी तत्व चल रहा है कि नहीं, भू तत्व, उसी तरह पांचों तत्वों के बारे में जान ले। तेनात्मीय शुभाशुभम हि सकलम ज्ञेयं पुनः पृच्छ्यताम्, और उसी से उठे आज हमारा दिन ऐसा ऐसा गुजरेगा, बता देता है श्वास। तेन आत्मीय शुभाशुभम हि सकलम ज्ञेयम्, उसी से आज का अपना समस्त शुभाशुभ फल जान लेना चाहिए। और फिर ज्ञेयं पुनः पृच्छताम, और उसी से फिर जो आ रहा है पृच्छक आएगा भविष्य में, उसका जो है तात्कालिक उस समय जिस समय वह आएगा समीरण यानी वायु के द्वारा उसका शुभाशुभ बताना चाहिए। क्लियर? श्लोक आ गया। कार्यम श्वास परीक्षणम प्रतिदिनम बुद्ध्वा प्रभातागमे तस्येडादिगतिर्धरा प्रभृति संचारश्च विज्ञायता तेनात्मीय शुभाशुभम हि सकलम ज्ञेयं पुनः पृच्छताम् तत्कालात्म समीरणेन च तथा नष्टादिकं चोच्यताम्। वारानुसारेण स्वराणाम शुभत्वम, किस वार में कौन सा स्वर शुभ होता है उसके बारे में। वारेष्विन्दु बुधांगिरो भृगुभुवां वामे चरन् मारुतो भौमार कार्ति दिनेषु दक्षिणगतो नृणाम् अभीष्टः स्मृतः सौम्यानां दिवसेषु दक्षिणगतो निष्टो सतां वामगो वक्ष्यन्ते मरुतोः शुभाशुभदयोर्भेदा फलानामथ इतः परम। यानी इस श्लोक के बाद वायु के वश के भेद से हम शुभ और अशुभ को बोलेंगे। और अब वारेषु, इन वारों में, किन वारों में, इंदु यानी सोमवार, इंदु बुध यानी बुध, अंगिरो, अंगिरा का दिन, अंगिरा यानी बृहस्पति, जीवोंगिरा इति बृहज्जातके जीवोंगिर अंगिरो भृगु भुवां, भृगु यानी शुक्र। ये 1 2 3 4 वारों में वामे चरण मारुतो, इसमें बायां जो वायु चल रहा होगा वह जो है शुभ है। ठीक। भौम आर्क दिनेषु दक्षिणगतो, मंगलवार, अर्क यानी रविवार, आर्की यानी शनिवार, एतेषु दिनेषु दक्षिणगतो, दाहिना स्वर यदि सूर्योदय के समय चल रहा हो तो नृणाम अभिष्टः स्मृतः, मानव के लिए अभिष्ट को देने वाला होता है। क्लियर? यानी शुभ दिनों में वाम स्वर, अशुभ दिनों में दक्षिण स्वर शुभ होता है। सौम्यानां दिवसेषु दक्षिणगतः अनिष्टः, शुभ दिनों में यदि दक्षिणगत स्वर चल रहा हो तो अनिष्टः। सताम वामगो, और
शुभवारों में सौम्यानाम दिवसे दक्षिणगतः अवामगः सताम। अब ठीक है, जी सर। सौम्य दिवसों में दक्षिण हो तो अनिष्ट है और वामगो हो तो शुभ है। इसका उल्टा उल्टा है। जी सर। वक्ष्यन्ते, ये तो पहले ही बता दिया 29वां का। सुनो श्लोक सुनो। वारेष्विन्दुबुधाङ्गिरो भृगुभुवां वामे चरन् मारुतो भौमार्कार्किदिनेषु दक्षिणगतो नृणामभीष्टः स्मृतः सौम्यानां दिवसेषु दक्षिणगतो निष्ठो सतां वामगो वक्ष्यन्ते मरुतः शुभाशुभदयोर्भेदाः फलानामथ इति। वारानुसारेण स्वराणां शरीरे परिणामः। स्वरों के आधार पर किन किन दिनों में क्या क्या जो है शरीर में परिवर्तन, शुभ परिवर्तन होता है कि अशुभ परिवर्तन। सर्वेषामपि वासरेषु पवनेभिष्टे वपुः स्वस्थता लाभोऽर्थस्य च मृष्टभोजनमितिष्ठानां च भावोऽन्यथा श्वासश्चेदहितो न मृष्टमशनं नार्थागमो विग्रहः सर्वैर्नो शयनं सुखेन च सुखं बृण्मोक्षणादिष्वपि। यानी कि कष्ट इतना होता है कि विट्ट मोक्षणादिषु अपि, मलमूत्र विसर्जन में भी कष्ट होने लगता है। मलमूत्र विसर्जन में कष्ट मतलब मान लो सब कुछ ठीक ठाक है, ट्रेन में जा रहे हो, सब ओवरफ्लो हो रहा है, तब कहाँ करोगे? ये भी कष्ट है। घर ही है, ओवरफ्लो हो गया बरसात में, नहीं तो कष्ट तो है ही। शरीर का रोग होता है तो निकलने में भी परेशानी होती है। कह रहा है जब शुभ ग्रह के वार में, यानी शुभ दिनों में शुभ स्वर चल रहा हो तो उस दिन सर्वेषामपि वासरेषु पवने अभिष्टे, जब अभिष्ट दिन में अभिष्ट पवन चल रहा हो तो, अभिष्ट दिन में अभिष्ट स्वर मतलब सोमवार के दिन बायां, मंगलवार के दिन दायां यदि चलेगा तो वपुः स्वस्थता, शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, आलस नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया फर उड़ते हुए रहोगे, सारा काम होता रहेगा। लाभः अर्थस्य, उस दिन जो है यजमान भी अच्छा आएगा, पैसा भी देके जाएगा। लाभो अर्थस्य च मृष्ट भोजनम, मृष्ट यानी मीठा, और रसगुल्ला भी मिलेगा। मान लो गुलाब जामुन तुमको प्रिय है तो गुलाब जामुन मिलेगा, रबड़ी चाहिए तो रबड़ी मिलेगा। लाभो अर्थस्य च मृष्ट भोजनम इति इष्टानां च भावः, और तो और जो इष्ट हो, तुम चाहते हो, या जो है मेरे शत्रु से लड़ाई हो जाए तो वही हो जाएगा। आज चाहते हो कि हमारे मित्र से मित्रता बनी रहे, वह शत्रु हो गया है, वह भी हो जाएगा। यानी जो चाहोगे सो होगा। मितिष्टानां च भावः अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा में अन्यथा होगा। अन्यथा में अन्यथा यानी रविवार है और वाम स्वर चलने लगा तो क्या होगा? वपुः अस्वस्थता, शरीर में जो है ज्वर हो जाएगा। लाभः अर्थस्य की जगह पर बीवी पैसा लेके चली जाएगी, नहीं तो कोई पॉकेट काट लेगा। बीवी लेके जा रही तो ठीक ही है, शुक्र मनाओ। मृष्ट भोजनम, उस दिन जो है बीवी गुस्सा रहेगी और सीधा जो है एक मुट्ठी एक्स्ट्रा जो है
नमक। नमक छोड़ो, मिर्च ही झोंक देगी। यही सब होगा। और इष्टानाम च भाव की जगह पर अनिष्टानाम च भाव। कुछ अशुभ आज जो है उसका फोन ना है, मना रहे हो सुबह सुबह, उसी का फोन आ गया पहले ही। श्वासश्चेदहितः, यदि श्वास उल्टा चल रहा है तो नमृष्टमसनम, मीठा खाने को नहीं मिलेगा। अब मान लो बहुत सारे लोग नमकीन ही खाते हैं, उनको वही प्रिय है, तो उनके लिए उल्टा हो जाएगा, उनको मिठाई ही मिठाई लोग ऑफर करने लग जाएंगे। जैसे किसी को शुगर का रोग हो तो जहाँ भी जाएंगे उस दिन उनको सब लोग अरे मिठाई खाइए, क्या नमकीन खाते हैं, तो उनको उल्टा हो जाएगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। नमृष्टमसनम, उनके लिए मीठा भोजन नहीं मिलेगा, सुस्वादु भोजन नहीं मिलेगा। नार्थागम, अर्थ का आगमन नहीं होगा। विग्रह, लड़ाई हो जाएगी। सर्वैर्नो शयनम सुखेन च सुखम, और सुख पूर्वक जो है निद्रा नहीं आएगी। दवाई वगैरह खा करके निद्रा आएगी, जो निद्रा आएगी किसी का फोन बज जाएगा अथवा बॉस का फोन आ जाएगा, चलो चले आओ जल्दी। सर्वैर्नो शयनम सुखेन च सुखम ब्रह्मोक्षणादिष्वपि, और तो और सुख पूर्वक तुम मल मूत्र विसर्जन भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? उतना तक हम एक और पढ़ लो। वीडियो लंबा कहीं जाना है? नहीं, जब वीडियो लंबा हो जाएगा और 5 श्लोक हो भी गया सर। चलो जाओ। ओम शुभम भूयात्। अर्कांगरा शौरी नाम वासरे दक्षिणा